हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया बच्चों, आज की इस क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अभी तक आपने पहली वाली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं देखी तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप विजिट जरूर करिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी एक डाइपोल के कारण। देखिए, तो यहां पर ए भी एक डाइपोल है बेटा, जिसके चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है। ठीक है, क्विक रिवीजन होगा, तुरंत ही आपको ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी। एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है ये। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा और आप किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करवाना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जिसके चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू हो गए। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a हो गया बेटा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट P है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस लाइन से मिलाएंगे, इसको इस लाइन से मिलाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, जिसको हम नाम देंगे E1 वेक्टर नाम दे देंगे बेटा उसको। अच्छा, मैं किसी और कलर से बना लेता हूं उसको हम बना लेते हैं इस कलर से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा E1 वेक्टर, और माइनस क्यू के कारण इधर की तरफ होगा अंदर की तरफ, तो वो हो जाएगा आपका E2 वेक्टर। तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। फॉर्मूले के मेथड से भी निकाल सकते हैं, कंपोनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूले के मेथड से इजीली आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला काम जो होता है वो हम कर लेते हैं। इस चाय का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो तरीका क्या है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये राइट एंगल बन रहा है, इसमें दिख रहा है आपको। तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो आप परपेंडिकुलर वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर बेस गिवन है, हाइपोटेनियस आ जाएगा। सही है, और सिमिलर ट्रायंगल है, ये भी ऐसा ही ट्रायंगल है, तो इसमें भी सेम आ जाएगा बेटा। तो अब आप निकालिए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज का वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कितना आएगा बताइए। तो आपका आ जाएगा E1 इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या चल रहा है बेटा, यस ये चल रहा है ना अंडर रूट में। आपको फॉर्मूला याद है बेटा? नहीं याद, मैं लिखता हूं। देखो क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले की टर्म्स है। अब r की जगह ये डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस पे ऑलरेडी अंडर रूट लगा है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा इस डेरिवेशन के लिए। सिमिलरली अब हम निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बताइए कितना आएगा, E2 इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब हम निकालेंगे हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज। अब उसको निकालने का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, वो फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा इंटू E, 2E cos थीटा। अब ये कैसे आया उस पर अगर आप चाहे तो चलो मैं करके दिखा देता हूं, चलो करके दिखा देता हूं। देखो क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। आपने क्लास 11 में पैरेललोग्राम का मेथड पढ़ा है, दो वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम मेथड होता है। उसमें E1 और E2 को ऐड करके ER निकालने का तरीका क्या होता था, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। तो देखिए ये वाला देखो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल ऑल्सो थीटा है। तो ये टोटल एंगल 2 थीटा हो गया। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच में एंगल टोटल कितना हो गया, 2 थीटा। तो यहां पर कितना पुट करेंगे बेटा हम, 2 थीटा। बस इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आएगा सॉल्व करके देखिए। ER इक्वल टू अंडर रूट में आपका आ जाएगा यहां पर E1 का स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा E2 का स्क्वायर। एक काम और हम करेंगे यहां पर, इसको करने से पहले बेटा सुनो जरा ध्यान से देखो। E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो हम इससे क्या हेल्प लेंगे कि E1 बराबर E2 ले लेंगे। अब आप उसको अप्लाई करिए उस फॉर्मूले में, तो कितना मिलेगा अब हमको बताओ, E1 स्क्वायर और E2 की जगह भी हम क्या पुट करेंगे E1, और जहां पर 2 E1 E2 था तो E1 ही ले रहे हैं, तो E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है बेटा, अभी आप सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2E1 स्क्वायर
ये कितना आ जाएगा 2e1² cos 2 थीटा। अब दोनों कॉमन निकल रहे हैं, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, ये आपका कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा 1 + cos 2 थीटा। अब 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए? यस, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा। 2 थीटा है तो थीटा। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आ जाएगा, 2 बार है तो 2 एक बार आएगा, e1² है तो e आ जाएगा और cos थीटा। तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं या चाहे तो इसको सॉल्व करके सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आ गया। अब हम e1 की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से हम वैल्यू रखेंगे, कितनी आएगी 2q कितना था बेटा 4πε0 r² + a²। इधर क्या चल रहा है cos थीटा। अब हमको cos थीटा की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल देखेंगे हम बेटा, पीछे जाके कोई सा भी ले लेते हैं, OBP, इसमें हम लगा देंगे cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ए है, हाइपोटेनियस आपका r² + a² हो गया, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू वहां पुट करेंगे तो ER = आ जाएगा 2q डिवाइडेड बाय 4πε0 r² + a² और मल्टीप्लाई में आ जाएगा a r² + a²। अब ये वाली क्वांटिटी में अगर आप देखेंगे तो 2qa तो हम क्या बोलते हैं बेटा, p डाइपोल मोमेंट। ये तो आपको याद होना चाहिए बेटा। 4πε0 देखो r² a² और इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये r² + a² को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट वाली क्वांटिटी को। तो ये 1/2 हो गया और ये इसकी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1 + सेम ऑफ कोएफिशिएंट, चलो मैं यहां पर कर ही देता हूं आपके लिए, इसकी पावर 1/2। तो इसको ऐसे लिख दिया और बाकी सब तो ओके। अब ये वाली जो चीज है इसकी पावर 1 है, उसकी पावर कितनी है 1/2, तो ये ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3/2। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, जहां पर थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म्स है, 3/2 आ जाएगी। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर न्यूटन पर। डेरिवेशन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। और ये रिवीजन वीडियो है आप लोगों के लिए, और आप किस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चाहते हैं वो भी बताइएगा, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से चला रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।